दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साहब एमटीएस जीएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं, हम जल्द ही अपने सेटअप में समाधान कर लेंगे, फिर अच्छी क्वालिटी का वीडियो आने लगेगा। आज हम आरओ के विगत वर्षों के 6-7-8 वर्षों के सभी कंप्यूटर और विज्ञान प्रौद्योगिकी का पाठ चौथा खत्म होने जा रहा है। यही क्वेश्चन आए थे, इसी को देखकर हमें अपनी तैयारी करनी है। ये क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी है। शिक्षक भर्ती, यूपीपीएससी, यूपीपीएस, आरओ, एपीएस, अदर एग्जाम व्याख्या सही। चलते हैं क्वेश्चन एक पर। क्वेश्चन एंड आंसर एटीएम से तात्पर्य ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित गणक मशीन, हिंदी में कहते हैं इसे स्वचालित गणक मशीन। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, होल इन द वॉल, बैंकोमैट जैसे नामों से यूरोप, अमेरिका व रूस आदि में जाना जाता है। नेट से वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है ये तकनीक। ये क्वेश्चन यूपी आरओ मैथ्स जीएस 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन आंसर 2, सत्य कथन। नंबर का अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपनी स्वप्निल मशीन मंगल विज्ञान प्रयोगशाला क्यूरियोसिटी रोवर का प्रक्षेपण किया है, जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करेगा। यह मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत 26 नवंबर 2011 को फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से एटलस B511 रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था। ये करंट का उस समय का क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा यूपी, यूडीए, एनडीए स्पेशल प्री जीएस में पूछा गया था 2010 में, और ये 2011 से 9 ये करंट में, मतलब करंट में भी अगर कहीं ऐसे कथन आते हैं तो उन्हें याद करना होगा। हाँ, यह रोवर मंगल पर रेडियो आइसोटोप जनरेटर से मिलने वाली ऊर्जा से चल रहा है। विकल्प में दिया गया था सौर ऊर्जा, जो गलत था। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है। रोवर में विशेष रसायन विज्ञान की एवं कैमरा युक्त है, जो मंगल की सतह पर उपस्थित पदार्थ में माइक्रो स्तर पर उपस्थित तत्व की पहचान कर सकता है। क्वेश्चन आंसर 3, पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र SLBM के बारे में व्याख्या। प्रश्नकाल के दौरान जिस समय ये प्रश्न पूछा गया, समुद्र के भीतर से मार कर सकने वाली नई मिसाइल सागरिका के 15 या B05 का सफल परीक्षण संपन्न हुआ था। इसे DRDO, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित 10
10 मीटर लंबी इस SLBM की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। DRDO ने सागरिका का अंतिम परीक्षण 27 जनवरी 2013 को किया। 11 एवं 12 अगस्त 2018 को इस मिसाइल का 3 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये क्वेश्चन भी करंट से संबंधित है, तो करंट से संबंधित ऐसे क्वेश्चन हो तो उन पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन आंसर 4, किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए इस तकनीक को उपयोग में लाया जाता है। मतलब किस तकनीक को? DNA अंगुली छापन। इसकी खोज एलेक जेफ्रीज ने की। एलेक जेफ्रीज। ये दोनों क्वेश्चन जरूरी, मतलब खोजकर्ता भी जरूरी है। कभी कभी खोजकर्ता मिलान करने के लिए पूछ देते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर 5, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। फिंगर प्रोटोकॉल के प्रयोग से, मतलब किसी का ईमेल पता करना है तो फिंगर प्रोटोकॉल से फिंगर लगा के उसका ईमेल ज्ञात किया जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन यूपी UDA FDA स्पेशल प्री GS 2010 में पूछे गए थे। अब क्वेश्चन एंड आंसर 6, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। यह यूपी UDA FDA प्री GS 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चन आंसर 7, कथन और कारण। कथन है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। कारण, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि जिससे उसके चारों ओर की वायु आयनित हो जाती है। इसमें ए और दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन आंसर 8, सूची सही सुने। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। त्रिशूल मिसाइल लघु पराग सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। ये पृथ्वी है, सतह से सतह वहां करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि माध्यमिक पराग प्रक्षेपास्त्र, अग्नि बीच के पराग से प्रक्षेपास्त्र है। नाग सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, लेकिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में। ये क्वेश्चन यूपी UDA प्री GS 2001 में पूछे गए थे। 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर 9, सही कथन का तंतु प्रकाशित फाइबर ऑप्टिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ये कथन सही है। प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये भी सही है। भारत में प्रकाशित तंत्र के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। ये भी सही है। ये फाइबर ऑप्टिकल की होती है, इसी से जो है जो किरणें हैं संचार के माध्यम जो
एक देश से दूसरे देश के इसमें गति बहुत तेज होती है, तो किसी ये समुद्र में भी बिछ रही है दूसरे देशों से संपर्क करने के लिए। व्याख्या देख लेते हैं। संचार के क्षेत्र में प्रकाश तरंगों का प्रयोग प्रारंभ होने से प्रकाशीय संचार की आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास संभव हुआ है। इसके अंतर्गत प्रकाश तंत्र, ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली का प्रयोग करके मनुष्य की आवाज, टेलीविजन के चित्रों तथा कंप्यूटर के आंकड़े को सरलता व सुविधापूर्वक संचारित एवं संग्रहित किया जा सकता है। इस आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला भारत विकासशील देशों में प्रथम है। ये ध्यान रखना है। एक फाइबर की होती है पाइप, उसी के अंदर ये संचरण करती है और इसकी कार्यप्रणाली बहुत तेज होती है। कुछ प्रमुख विशेषताएं। संचार की गति इस माध्यम में बहुत तीव्र होती है। इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है। गति भी तीव्र होती है, क्षमता भी बहुत अधिक होती है, स्टोरेज वगैरह। प्रकाश तंत्र में प्रयुक्त कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सिलिका या सिलिका ऑक्साइड है, जो बालू से प्राप्त होता है। प्रकाश तंत्र एक प्रकार की सिलिका से बनी पतली या सिलिका ऑक्साइड से बनी बेलनाकार जो इस आकृति की नलिकाएं होती हैं, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मतलब जो किरणें होती हैं वो इधर उधर नहीं जाती, इसी के अंदर ही संचारण करती हैं। ये क्वेश्चन यूपी, यूडीए, एलडीए 3 जीएस में 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन आंसर 10। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार रैम, ईप्रोम और ईईप्रोम स्मृति के प्रकार हैं, जबकि सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क को नियंत्रण करने वाली विधा है, जो कि सभी वेबसाइटों को जानकारी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन आंसर 11। मॉनिटर MONITOR शब्द संबंधित है एक साधारण प्रचलन तंत्र से। नंबर 2, उपयोक्ता को एक प्रोग्राम चलाने के लिए इजाजत देता है। तीसरा, उपयोक्ता या उपभोक्ता को एक प्रोग्राम में प्रवेश करने की अनुमति देना। नंबर 4, उपभोक्ता को प्रोग्राम में परिवर्तन करने के लिए इजाजत देना। व्याख्या देख लेते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का विजुअल मतलब दृश्यात्मक डिस्प्ले यूनिट है। इसकी स्क्रीन पर कंप्यूटर पर किए जा रहे कार्य प्रदर्शित होते हैं, जो उपभोक्ता या उपयोक्ता के प्रोग्राम में एडिटिंग करने में सहायक होते हैं। इसमें कैथोड रे ट्यूब होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछते कि मॉनिटर में कौन सी वो ट्यूब होती है, कैथोड रे, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो स्क्रीन पर तस्वीरें बनाते हैं। स्क्रीन पर बिंदुओं का क्रम विन्यास होता है। छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिसे फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मॉनिटर के स्क्रीन पर ऊपर से नीचे 200, जैसे ऊपर से नीचे 200 तथा बाएं से दाएं 6 से 40 फ्लक्स होते हैं।
जो क्रम विन्यास बनते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर ब्रह्मोस। ब्रह्मोस है क्या है? एक अच्छे पात्र व्याख्या दे देते हैं। दागो और भूल जाओ के अचूक सिद्धांत पर भारत रूस संयुक्त परियोजना के तहत विकसित की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से चलने वाली 8 मीटर लंबी यह मिसाइल 14 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जा सकती है। ऊंचाई में 14 किलोमीटर, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज 290 किलोमीटर। यह अपने मूल निशाने से 20 किलोमीटर के दायरे में निशाना साधने के लिए अपना रास्ता खुद बदल सकती है। यह रूस की T-839 क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसी चैप्टर में सारे भी कंप्यूटर और विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न नहीं आ सके, एक पार्ट में और सारे आ जाएंगे। प्लीज मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। और मेरे चैनल पर कोई कमी या कोई दोष कुछ भी आपको हो वो लिखें, जिसे हम दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू।